मुकदमा गुमशुदा खिलौना वापस करना न सिर्फ एक आम वाकया है, बल्कि ये एक सुनहरी मौका भी होता है जिसमें बच्चों को ईमानदारी, हमदर्दी और जिम्मेदारी जैसे इखलाकी असबाक सिखाए जा सकते हैं। नाजुक दिल वाला बच्चा जब अपना प्यारा खिलौना खो बैठता है तो इसका गम महज एक अशिया का नुकसान नहीं हो तो अपनी यादों, सुकून और कभी कभी अपने राजों का एक हिस्सा भी खो देता है। इस मज़मून में हम गुमशुदा खिलौना वापस करने के मौजू को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखेंगे। जब अब खिलौना ढूंढी, जब कोई दूसरा खिलौना पाए और वापस करना चाहता हो। स्कूल कम्युनिटी में इस वाक़ये के असरात, वालिदैन और असातिज़ा का किरदार और आखिरकार उसके इखलाकी और समाजी पहलू। मकसद ये है कि कारी को न सिर्फ एक बेहतरीन तरकार बताएं बल्कि एक गर्म दिल और अमली रहनुमाई भी फराहम करें ताकि ये वाक़या बच्चों की शख्सियत साजी का ज़रिया बने। गुमशुदगी का मंजरनामा और पहले रद्द-अमल। जब खिलौना गुम हो जाता है तो बच्चे का पहला रद्द-अमल अक्सर जज्बाती होता है। आंसू, गम और कभी कभी गुस्सा। बाज़ बच्चे खामोश होकर अंदर की तकलीफ झेल लेते हैं। वालिदैन की पहली जिम्मेदारी ये है कि वो बच्चे के जज्बात को पहचानें और उनकी कदर करें। बस एक खिलौना है कहना अक्सर नुकसान का अजाला नहीं करता, क्योंकि बच्चे के लिए इस खिलौने के पीछे कहानियाँ, खेलों की यादें और एक जज्बाती बंधन होता है। इस लम्हे सब्र, हमदर्दी और हौसला अफजाई ज़रूरी है। वालिद को चाहिए कि वो बच्चे से पुरसुकून लहजे में पूछें कि आखिरी बार खिलौना कहाँ देखा था, किसके साथ खेल रहे थे और किस वक्त ये गायब हुआ। ये पहली मालूमात खिलौना ढूंढने में मददगार साबित होती है। पहला कदम आराम और तरतीब। बच्चे को तसल्ली देने के बाद अगला कदम मुनज़्ज़म तरीके से खिलौना तलाश करना है। अक्सर सूरतों में खिलौना घर के मखसूस हिस्सों या खेलने की जगहों में मिल जाता है, लिहाजा पहले घर के वो हिस्से चेक करें जहां बच्चे ने आम तौर पर खेलते हैं। कमरा हाल, सोफा के नीचे, अलमारियों के पास, खिड़कियों के करीब। बच्चे की बेड के नीचे, बच्चों के कपड़ों, थैलों, गाड़ी की पिछली सीट पर भी खिलौने छप जाते हैं। अगर खिलौना स्कूल अपार्ट में गुम हुआ है तो फौरन इस जगह पर वापस जाएं या इंतजामिया से राब्ता करें। बहुत सी कम्युनिटीज में गुमशुदा अशिया के लिए मखसूस डेस्क और लोस्ट फाउंड बॉक्स होते हैं, वहां भी जाना जरूरी है। स्कूल और पार्क में ज़ायशुदा खिलौना स्कूल छोड़िए। अलिफ पार्क में गुम हो तो इंतजामिया से ताल्लुक़ रखना आसान और मौसर तरीका है। स्कूल में क्लास टीचर, वार्डन या सेक्रेटरी से राब्ता करें और खिलौना की तफसील बयान करें। रंग, साइज, मखसूस निशान कोई कपड़ा जो इससे जड़ा हुआ हो। पार्क में इंतजामी अमला या निगरान से पूछेबाज औकात वहाँ काम करने वाले लोग खिलौना किसी बॉक्स में रख देते हैं या किसी कम्युनिटी बोर्ड पर इत्तला चस्पा कर देते हैं। आवाज़ के अलावा करीबी बच्चों और उनके वालिदैन से भी पूछें, किसी ने बतौर अच्छाई खिलौना उठा लिया होगा और वापस करने का इरादा रखता होगा मगर रास्ता बयान करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा होगा। जब आप खिलौना पाएं, फौरी इक़दाम। अगर कोई शख्स खिलौना पाए और आप उसके मकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो चंद आसान और महफूज इक़दाम हैं। एक, तस्दीक। पहले ये मालूम करें कि खिलौना वाकई इसी बच्चे का है। इस मकसद के लिए खिलौना के मखसूस निशान, धब्बे इसके साथ मौजूद कोई नाम टैग पूछें। अगर बच्चा खुद पहुंच सकता है तो उनसे कहा जाए कि वो खिलौना की तफसील बताएं, इससे गलती होने के इम्कानात कम हो जाएंगे। 2, शुक्रिया और इज़ाकारी। जिसने खिलौना वापस किया रखा था उसका शुक्रिया कहीं। ये अमल बच्चे को भी अच्छा सबक देगा कि शुक्रगुजार होना जरूरी है। 3, मुनासिब रास्ता। अगर वापस दिए जाने की जगह घर या किसी महफूज मकाम तक पहुंचाना मुमकिन न हो तो एक आम महफूज मकाम तय करें जहां दोनों फरीक आसानी से मिल सकें, जैसे स्कूल का सेक्रेटरी ऑफिस, पार्क का दरवाज़ा। ये तरीका हिफाजती नुक्ता नज़र से भी फ़ायदेमंद है। 4, हिकमत अमली। जब टकराव हो, अगर खिलौना मिलने वाला शख्स किसी वजह से वापस करने को हिचकिचाता है तो अमला या किसी जिम्मेदार बालिग की मौजूदगी में मामला सुलझे। कभी बातचीत में ही रास्ता निकल आता है। मिलने वाला शख्स जानता होगा कि ये खिलौना बच्चे के लिए बहुत कीमती है और अमन व अमान के साथ वापस कर देगा। मौनत का किरदार और इखलाकी सबक। गुमशुदा खिलौना वापस करने का अमल बच्चों को इखलाकी तजर्बा फराहम करता है। जब कोई बालिग दोस्त खिलौना वापस करता है तो बच्चा देखता है कि मुआशरे में अच्छाई और ईमानदारी की कदर है। कम्युनिटी में वो वापस करना एक मुस्बत नज़्म पैदा करता है जिससे बच्चे जिंदगी भर फ़ायदा उठाते। स्कूल में इस वाक़ये को मौका बनाते हुए टीचर इखलाकी क्लास या कहानी के ज़रिए ईमानदारी का सबक दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्लास में एक मुख्तसर कहानी सुना
چھوٹیے جائے کہ کیسے ایک بچے نے کسی دوسرے کا کھلونا واپس کر کے خوشی محسوس کا عملی تجربہ بچوں کے اندر ہمدردی، دوسروں کی قدر کرنے اور مشترکہ ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا۔ ہپینسنی والی صورتیں، کھلونا ٹوٹ گیا، ناقابل شناخت ہو گیا۔ کبھی کبھار کھلونا ملنے کے بعد ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے یا اس پر نشان اتنا بدل چکا ہوتا ہے کہ اصل مالک کی پہچان مشکل۔ حواسی حالات میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھلونا محفوظ کر کے اسکول کمیونٹی کے لوسٹ فاؤنڈ میں رکھا جائے اور اس کی فوٹو بنوا کر تفصیل درج کر کے اطلاع دی جائے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے تو چھوٹے سوالات کر کے مالک کا تعین کیا جا سکتا ہے، جیسے کھلونا کس رنگ کا تھا، اس کے کپڑوں کا کون سا حصہ الگ تھا، اب وہ اس کے ساتھ کون سی آواز کھیل سنتا تینگر کھلونا ناقابل مرمت ہو تو بچوں کو بتایا جائے کہ بعض اوقات اشیاء ختم ہو جاتی ہیں مگر اس سے محبت اور یادیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ اس موقع پر تبدیلی کو قبول کرنا اور نئے کھلونے کو خوشی کے ساتھ اپنانا بھی یہ سبق ہے۔ والدین اور اساتذہ کی رہنمائی، بچے کو کیسے سنبھالیں؟ والدین اور اساتذہ کا کردار اس پورے عمل میں سنگ بنیاد ہوتا ہی ہے۔ چند عملی مشورے ہیں۔ 1. پرسکون رہیں، بچے کے جذبات کو چھوٹا نہ سمجھیں، ان کے دکھ کو محسوس کریں اور تسلی دیں۔ 2. معلومات حاصل کریں، کھلونے کے بارے میں بچوں سے تفصیلی معلومات لیں، آخری بار کب، کہاں اور کس کے ساتھ تھا۔ یہ معلومات کھلونا ڈھونڈنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ 3. ایک دوسرا کھلونا متعین نہ کریں فوراً۔ بعض اوقات ماں باپ فوری طور پر نئے کھلونے سے بچے کو منا لیتے ہیں مگر یہ متاثرہ بچے کے جذبات کا حل نہیں۔ تھوڑا وقت دیں اور بچے کی رنجش دور ہونے پر نرمی سے نئے راستے اختیار کریں۔ 4. سبق آموز گفتگو، موقع منتخب کر کے ایمانداری اور دوسروں کے جذبات کا سبق دیں۔ کہانیوں اور روزمرہ کی مثالوں سے بچوں کو بتائیں کہ دوسروں کی اشیاء کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے اور اگر ہمیں کوئی چیز مل جائے تو کیسے واپس کرنا چاہیے۔ 5. مستقل رہنمائی، بار بار واقعات کے لیے بچے کو ذمہ داری کے چھوٹے ذمہ داریاں دیں، جیسے کھلونے کھیلنے کے بعد مخصوص جگہ پر رکھنا، اپنا نام لکھوانا، کسی بڑے کو اطلاع دینا۔ یہ چھوٹے عادات بڑے فرق بناتے۔ آؤٹ کنالوج کا کردار، جدید دور میں کھلونا تلاش کرنے کے طریقے۔ آج کے دور میں ٹیکنالوجی نے کھلونا ڈھونڈنے میں آسانی پیدا کی ہے۔ بعض کھلونے بلوٹوتھ GPS کے ذریعے ٹریک کیے جا سکتے ہیں۔ والدین بچوں کے قیمتی کھلونوں کے اندر چھوٹا ٹریکر لگا دیں تو وہ کہیں گم ہونے کی صورت میں تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکول کمیونٹیز میں آن لائن گروپس بھی ہوتے ہیں جہاں گمشدہ اور پائے جانے والی اشیاء کی پوسٹنگ کی جاتی ہے۔ فوٹو اور تفصیل شیئر کرنے سے جلد نتائج ملتے۔ البتہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے میں سیکیورٹی اور پرائیویسی کا خیال رکھیں۔ بچے کی ذاتی معلومات کا اشتراک محتاط انداز میں کر۔ حالات میں اشتراک، جب کوئی کھلونا واپس کرنے سے انکار کرے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھلونا ملنے والا شخص اسے واپس کرنے سے انکار کر دے۔ دوسری صورت میں پیچیدہ صورتحال پیدا ہو۔ اس وقت مناسب رویہ یہ ہے کہ معاملہ جذباتی طور پر نہ بڑھایا جائے، پرسکون رہ کر انتظامیہ، اساتذہ، مقامی کمیونٹی لیڈر کو شامل کریں۔ کبھی قانونی پیمانے پر بات بہت چھوٹی ہے مگر اگر کھلونا بچے کے لیے اہمیت رکھتا ہے تو ادارہ طریقے سے مطالعہ سے کیونکہ انسانوں میں ہمدردی اور سوشل رسپانس مختلف سے حرکت کرتی ہے۔ بچوں کے لیے ایک ترجیح مگر حقیقت کا واقعہ 20 سالہ کا ایک دن کا واقعہ اس کا ایک کام پورا ہوتا ہے، اس کے گوشت کے ساتھ نہیں ملتا، اس کے ساتھ Should I made up my mind this time? I'm taking it over. کی ماں نے پیارا طریقہ اپنایا، دونوں بچوں کو بٹھایا، خوشی کا اظہار کیا اور دونوں کو بتایا، دونوں نے اچھا کیا، ایک نے اور دوسری نے ایمانداری دکھائی۔ آخر میں دونوں نے مل کر خرگوش کا Said I made up my mind this اور ایک time. دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ I'm ایک taking دوسرے it اپنے بچوں کو بتایا over.
तलाश करें। 3 स्कूल आपात में फ़ौरन इंतज़ामिया से राब्ता करें और को चेक करें। 4 खिलौना मिलने पर उसकी तस्दीक करें और महफूज तरीके से वापस दें। 5 अगर खिलौना टूटा या नाकाबिल शनाख्त हो तो तफसील नोट करें और फ़ोटो के ज़रिए इत्तला दें। 6 वालिदैन और असातिज़ा बच्चों को ईमानदारी और हमदर्दी के असबाब दें। 7 अगर मुमकिन हो तो टेक्नोलॉजी का मुहतात इस्तेमाल करें ताकि आइंदा गुमशुदगी के इम्कानात कम हो। आखिर में उम्मीद और सबक गुमशुदा खिलौना वापस करना सिर्फ एक मामूली वाक़या नहीं, ये एक मौका होता है बच्चों की इखलाकी तरबियत, कम्युनिटी के रिश्तों को मजबूत करने और एक दूसरे के साथ हमदर्दी पैदा करने का। जब हम बच्चों को दिखाते हैं कि अशिया की कदर के साथ साथ दूसरों जज्बात की कदर भी ज़रूरी है, तब हम एक बेहतर मुआशरा तश्कील देते हैं। आइए हम खुद भी इस मिसाल को ज़िंदा रखें, अपने बच्चों को शरीयत अखलाक की तरफ रहनुमाई करें और हर खोने वाली चीज़ में ये सबक तलाश करें, क्योंकि कभी कभी खोना भी हमें कुछ कीमती सिखा देता है। उन्वान गुमशुदा खिलौना वापस करना, एक सबक आमोज कहानी मुकदमा। बच्चों की दुनिया सादा मगर मानी से भरपूर होती है। एक छोटा सा खिलौना कभी कभी उसके मालिक के लिए किसी खजाने से कम नहीं होता, ना सिर्फ तफरीह बल्कि यादें, एहसास, तहफ़्फ़ुज़ और दोस्ती की अलामत भी होता है। ये कहानी एक ऐसे ही खिलौने के बारे में है जो रास्ते में खो गया और किस तरह एक सच्चे दिल, हिम्मत और ईमानदारी ने इसे मालिक तक वापस पहुंचाया। इसमें हम देखेंगे कि छोटे छोटे अमाल कैसे बड़े असरात पैदा करते हैं और एक आदि अमल कितना बड़ा सबक बन सकता है। साओ खिलौना और उसकी दुनिया। उम्र 7 साल। ना अली की दुनिया सादा थी, स्कूल, घर, खेल और उसका प्यारा खिलौना जो वो चमक कहता थे वो चमक दरअसल एक छोटी सी प्लास्टिक की गाड़ी थी जिस पर कई रंग थे। अली के अबू ने वो चमकी इसके 5वीं सालगिरह पर दी थी। अली के लिए चमकी सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि अबू का प्यार, इतने साल की यादें और शाम के वक्त उनके बैठने वाले लम्हों की खुशबू थी। चमकी के साथ अली ने पहला दोस्त बनाया। पहली बार उसने इसे स्कूल बस में बैठा कर कहानी सुनाई और पहली बार जब वो रोने लगा तो चमकी ने इसके हाथ पकड़े जैसे कि वो कोई हकीकत हो। यही वजह थी कि चमकी के खोने का ख्याल अली के लिए किसी अजियत से कम ना था। एक दिन अली और उसके दोस्त बोब ने महल्ले के खेल के मैदान में क्रिकेट खेलने का फैसला। काल ने चमकी अपनी जेब में रखा और खेल में इतने मशगूल हो गया कि वो कई घंटे खेलता रहा। शाम को जब घर लौटा तो जेब में चमकी नहीं थी। इसने हर जगह ढूंढी, जेब घर के अंदर, कमरे, बास्केट, मगर चमकी नजर नहीं। याल का दिल गम से भरा, आंखों में आंसू थे, मगर वो जानता था कि रोना सबसे आसान नहीं बल्कि हल तलाश करना ज्यादा जरूरी है। हिस्सा दुआ तलाश। चमकी सुबह अली ने स्कूल जाने के बजाय खेल के मैदान का रुख का। रास्ते में इसकी मुलाकात पड़ोसी उम्मी जान से हुई जिनके पास हमेशा समझदारी और नर्म जवाब होता। तेल ने आहिस्ते से अपनी कहानी बताई। उम्मी जान ने कहा, बेटा पहले वहाँ अच्छी तरह तलाश करो, फिर अगर ना मिला तो हम ऐलान लगाएंगे। अली ने मैदान पहुंचकर हर जगह देखा, घास के नीचे, झाड़ियों के पीछे, इन जगहों पर जहां बच्चे आमतौर पर खिलौने छोड़ देते, मगर चमकी ना मिला। इसी दौरान वोग आया, अली का वो दोस्त जो इस दिन चमकी के साथ खेल रहा था। वो खुद को जिम्मेदार महसूस किया और मिलकर तलाश करने लगा। वोग ने कहा, अली मैं याद करता हूँ कि हम 2 बार पगडंडी से गुजरे थे, शायद तुमने वहाँ खो दिया हो। दोनों ने मिलकर रास्ते की छानबीन की मगर फिर भी नाकामी हुई। दिल मायूस मगर उम्मीद जिंदा रही। इसी रोज स्कूल से वापसी पर अली ने एक चारा देखा। महल्ले के नोटिस बोर्ड पर एक सादा सा नोटिस पर लिखा था, गुमशुदा खिलौना चमकी जैसी रंगीन गाड़ी मिली, मेहमान का राब्ता करें। अली के दिल ने टपका सा मारा। नोट्स के नीचे दिए गए नंबर पर अली के अबू ने फोन किया। मालिक ने बताया कि एक अच्छे दिल वाले पड़ोसी खान साहिब ने खिलौना पाया था और वो वापस करना चाहता था, मगर उन्होंने कोई एड्रेस नहीं दिया। तो सिर्फ कहा कि वो बस यूटर्न लेकर पोस्ट बॉक्स के पास खड़ा है। सवा ईमानदारी का इम्तिहान। अली के अबू ने फौरन इसके साथ मिलकर उसी जगह का रुख का है। पहुंचकर उन्होंने खान साहिब को देखा, एक दरमियानी उम्र का आदमी जो महल्ले के मसाइल में हमेशा बताता था। खान साहिब ने कहा, मैंने ये खिलौना कल शाम को बाजार के करीब देखा था। इस वक्त कोई बच्चे इसके बारे में फिक्रमंद न थे, लिहाजा मैं इसे अपने पास रख लिया ताकि मालिक आए तो इसे दे दूं। अली ने खुशी से खिलौना थामा और खान साहिब से मुखातिब होकर कहा, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा किया। खान साहिब ने मुस्कुरा कर कहा, बेटे अच्छाई का अजर हमेशा मिलता है। ये लम्हा अली के लिए सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि सबक आमोज भी था। इसने देखा कि बैरूनी दुनिया में भी ईमानदारी और नेकी जिंदा है। खान साहिब ने अली को एक छोटी सी नसीहत दी,
बेटा अपनी चीजों का ख्याल रखना सीखो, मगर अगर कुछ खो भी जाए तो सच कहो और दूसरों की मदद कबूल करो। ईसा चहारो। वापस आने वाली खुशी। अली ने चमकी को अपनी जेब में रखते हुए घर की राली रास्ते में इसने अपने दोस्तों को बताया कि खिलौना मिल गया है। खुशी में वो ऐसे कूदा कि लोग भी हंस पड़े। अब घर पहुंचकर अली ने चमकी को साफ किया, इसके टुकड़ों को जोड़े और उसके साथ दोबारा बातें की जैसे कोई पुराना रिश्ता फिर जिंदा हो गया हो। इस रात अली ने अपनी माँ के साथ बैठकर दिन भर की बातें की। इसने वादा किया कि वो आइंदा चमकी का खुसूसन ख्याल रखेगा, खुद भी मुनज़्ज़म होगा और चमकी को किसी महफूज जगह रखेगा। हिस्सा पंजुम, सबक और तोसिन अखलाक। ये कहानी सिर्फ एक खिलौने के मिलने की नहीं बल्कि इन कदरों की भी है जो एक मुआशरे को जोड़ती हैं। आए हम उन अहम निकात को देखें। एक, ईमानदारी और रहम दिली। खान साहिब ने चमकी को अपने पास रखा ताकि मालिक आए तो वो इसे वापस कर देवा शख्स अपनी मेहनत अपने वक्त ज़ाय किए बना किसी और की चीज़ को अपनी ज़ाती मलकियत में तब्दील नहीं करता। ये अमल हमें सिखाता है कि दूसरों की चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा इख़्लाक़ फरीज़ा है। 2, कम्युनिटी का एहसास। जब महल्ले के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो छोटी छोटी मुश्किलात भी आसानी से हल हो जाती। नोट्स बोर्ड पर चिपका नोटिस उम्मीजान की हिदायत। खान साहिब का ईमानदारी भरा रवैया, ये सब मिलकर एक मजबूत कम्युनिटी की तस्वीर खींचते हैं। 3, जिम्मेदारी और बचवी की तरबियत। अली ने अपने खिलौने का ख्याल रखने का वादा किया। वालिदैन और असातिज़ा के लिए ये लम्हा तरबियती मौका था। बच्चों को चाहिए कि वो अपनी चीज़ों का एहतराम सिखाएं, नज़्म व ज़ब्त इख्तियार करें और खोने निछावर होने की सूरत में सच बोलने की हिम्मत रख। 4, छोटे अमाल के बड़े असरात। एक छोटा सा अमल खिलौना वापस करना खोने वाले बच्चे की खुशी, वालिदैन की तस्कीन और पूरे महल्ले के एतमाद को बढ़ा देता है। इस अमल के नतीजे में एतमाद का जंजीर बन गया जो आने वाली नस्लों में भी बरकरार रहेगा। हिस्सा शशम। कहानी में एक नया मोड़। कहानी में एक छोटा मोड़ इस वक्त आया जब महल्ले के स्कूल मामानदार हफ्तों मनानी का फैसला हुआ। स्कूल की हेड मिसेज ने कहा, हम सबको ऐसे वाकयात से सबक लेना चाहिए। अली को स्कूल में बुलाया गया और उसने सबके सामने वो दिन की तफसील बताई जब चमकी खो गया था और कैसे खान साहिब ने इसे वापस किया। इस कहानी ने बच्चों को मुतासिर किया और क्लास में तस्वीरी मुकाबला रखा गया जिसका मौजू थे अच्छाई का चेहरा। बहुत से बच्चों ने खान साहिब की तस्वीर बनाई, कुछ ने अली और चमकी को और कुछ ने नोटिस बोर्ड की तस्वीर कशी की जिस पर नोटिस लगा हुआ था। हेड मिसेज ने कहा, ये छोटे वाकयात हमें सिखाते हैं कि हम एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी हैं। इन्होंने बच्चों को मशवरा दिया कि वो घर जाकर अपने वालिदैन के साथ मिलकर ऐसे कवायद बनाएं जिससे खिलौनों और अहम चीज़ों की हिफाजत हवास तरह। चमकी की वापसी ने न सिर्फ एक बच्चे की खुशी बढ़ाई बल्कि पूरे स्कूल में इखलाकी बेदारी की लहर दौड़ा दी। हिस्सा हफ्तम, घरेलू गुफ्तगू और वालिदैन का किरदार। घर में अली के अबू ने इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए छोटी सी नशिस्त रखी। उन्होंने अली को बताया कि जिंदगी में खोने और पाने के बहुत से मौके आते हैं। अहम वो होता है जो हम रिश्ते में पीछे छोड़ते हैं। ईमानदारी, अखलाक और दूसरों के साथ हसन सलूक करना। की माँ ने कहा, ये चीज़ें वापस आना एक मामला है, मगर जो सबक तुमने सीखा है वो हमेशा के लिए रह जाएगा। अबू ने अली को मशवरा दिया कि वो अपने खिलौनों की एक मखसूस जगह मुकर्रर करे, उनकी हिफाजत के लिए बाकायदा कवायद बनाए और जब भी कोई चीज़ गुम हो तो फौरन वालिदैन को बताए। बच्चों के साथ एक खेल भी शुरू किया जिसका मकसद थे चीज़ों का ख्याल रुके ना। हर हफ्ते जो बच्चा सबसे बेहतर तरीके से चीज़ों का ख्याल रखेगा उसे छोटी सी तारीफ मिलेगी। हिस्सा हश्ता। इखलाकी गौर व फिक्र। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर छोटे छोटे मौके गलवाते हैं जहाँ हम अच्छाई कर सकते। आवा कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम अपने अर्द गिर्द के लोगों की चीज़ों का एहतराम करते हैं? क्या हम ऐसे हालात में मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं? क्या हम बच्चों में वो अक़दार परवान चढ़ाने का इंतज़ाम करते हैं जो मुस्तक़बिल में मुआशरे को बेहतर बनाएं? छोटे अमाल जैसे खिलौना वापस
करना किसी के लिए छोटा अमल हो सकता है, मगर उसके असरात दूर तक जाते हैं। ये अमल एक मिसाल बन जाता है, और मिसाल लोगों के अंदर आने वाले फैसलों को मुतासिर करती है। किसानों नतीजा और अमली तजावीज़। इस कहानी का नतीजा वाज़ेह है। ईमानदारी, जिम्मेदारी और दूसरों की मदद करने का जज्बा हमारी जिंदगियों को मानी देता है। झैल में कुछ अमली तजावीज़ दी जा रही है जो वालिदैन, असातिज़ा और बच्चों के लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। 1. बच्चों को अपनी चीज़ों की निगरानी सिखाएं। मखसूस जगह मुकर्रर करें, बॉक्स अलमारी, जहां खिलौने रखे जाएंगे। खेल के बाद चीज़ें वापस रखने की आदत डालें। 2. गुमशुदा चीज़ों की सूरत में तलाश फौरन घर वालों को बताएं। मोहल्ले या स्कूल में नोटिस लगाकर इत्तला दें। ईमानदारी से रुजू करें। अगर किसी ने चीज़ दी है तो इसका शुक्रिया अदा करें। 3. कम्युनिटी की शमूलियत। मोहल्ले में एक छोटी बोर्ड या ग्रुप बनाएं जहां गुमशुदा पाया हुआ अशिया की इत्तला दी जा सके। बच्चे को सिखाएं कि वो बड़े लोगों से मदद ले सकते हैं। 4. बड़ों का रोल मॉडल। वालिदैन को खुद ईमानदारी और नज़्म दिखाना चाहिए। बच्चों को ये चीज़ें माँ बाप से ही सीखने को मिलती हैं। कहानियों, खेल और अमली मशकों के जरिए अक़दार को सके खात्मा। गुमशुदा खिलौना वापस करना एक मामूली वाक़या लग सकता है, मगर उसके अंदर वो सबक पोशीदा है जो किसी किताब से कम और ज़िंदगी के तजुर्बे से ज़्यादा कीमती है। अली और चमकी की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि छोटे अमाल बड़े असरात रखते हैं, और एक अच्छा अमल पूरी कम्युनिटी को खूबसूरत बना सकता है। आखिर में हमें इसी उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि हम भी किसी के खोए हुए चमकी को तलाश करके वापस ला सकते हैं, चाहे वो खिलौना हो, कोई मुस्कुराहट हो, या किसी के दिल में उम्मीद का दिया रोशन करना हो। गुमशुदा खिलौना वापस करना। तारुफ। बचपन के खेल, मुस्कुराहटें और खिलौने हमें मोहब्बत और यादों की एक दुनिया छोड़ जाते हैं। एक छोटा सा खिलौना, एक टेडी बियर, एक गाड़ी या कोई खिलौना जो बच्चे दिल के करीब होता है, सिर्फ एक चीज़ नहीं बल्कि उनके एहसास, तहफ़्फ़ुज़, यादों और सादगी की अक्कासी होता है। जब वो खिलौना गायब हो जाता है तो बच्चों के दिलों में खालीपन, उदासी और कभी कभी इल्ज़ाम तराशी भी आ जाती है। ये मज़मून इस जज्बाती वाक़ये के गिर्द घूमता है। गुमशुदा खिलौना कैसे मिलता है, इसे वापस करने के अखलाकी पहलू, ख़ानदान और मुआशरे का किरदार, और बच्चों को दी जाने वाली तरबियत जो उन्हें ईमानदारी और हमदर्दी सिखाए। वाक़या एक छोटी सी कहानी। आज़म की उम्र 7 साल थी। इसका प्यारा खिलौना एक छोटा सा सुर्ख कपड़ा का खरगोश था जिसका नाम पप्पू रख चुका था। पप्पू हर रात इसके सरहाने सोता, स्कूल के सफ़र में बैग में साथ होता और खेल के वक्त उसका सबसे अच्छा साथी बनता। एक दिन स्कूल के खेल के मैदान में अजीम ने देखा कि पप्पू कहीं है। पहले वो हंस रहा था, फिर बेतरतीब तलाश शुरू की। दोस्तों से पूछा, घर पहुंचकर मामा को बताया। अम्मा ने पूरी शान से तलाश किया। खिड़कियों के नीचे, बस्ते के अंदर, गाड़ी के पीछे, मगर पप्पू कहीं नहीं मिला। अगले दिन अजीम उदास था। उसकी आंखों में चमक कम हो गई थी और खेल में वो पहले जैसा खुश नहीं रहा। तभी इसके दोस्त यासिर ने बताया कि इसने किसी ने पप्पू को देखा है। किसी लड़के ने कुर्सी के नीचे पप्पू रखा हुआ था और वो इसे घर ले गया था। ये खबर अजीम के दिल को चीर गई, लेकिन यासिर ने यह भी बताया कि लड़का पप्पू वापस करना चाहता था, मगर शर्मिंदगी और खौफ की वजह से वो सोच रहा था कि अपना खिलौना कहीं खो जाने के मुकाबले में पप्पू रख ले। ईमानदारी और हमदर्दी का इम्तिहान। ये वो लम्हा था जब बच्चों और बड़ों दोनों के लिए जिंदगी का एक सबक नमूदार हुआ। ईमानदारी और हमदर्द। ईमानदार सिर्फ सच बोलने का नाम है। ये हक तलफी से बचना, दूसरों के साथ इंसाफ करना और अपने अमल की जिम्मेदारी कबूल करना भी है। हमदर्दी का मतलब ये समझना है कि किसी के खोने का दुख किस कदर गहरा हो सकता है, खास तौर पर जब वो खोना किसी ने गफलत अनताया किया हो। आसिर ने अजीम को बताया कि लड़के ने जब देखा कि अजीम रोने लगा तो वो अंदर से घबरा गया। ये लड़का शायद खुद भी किसी ने सिखाया होगा कि जो चीज़ मिल जाए इसे रख लिया जाए। माश रत्ती और घरेलू तरबियत दोनों यहाँ किरदार अदा करती है। खिलौना वापस करने के इखलाकी पहलू। खिलौना वापस करना एक सादा कार्रवाई ही नहीं बल्कि एक इखलाकी जिम्मेदारी है। जिसने किसी की चीज़ उठाई हो, चाहे आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर, इसे असल मालिक को वापस करना चाहिए। इसमें चंद अहम निकात शामिल हैं। 1. हुकूक की पासदारी। हर चीज़ का एक मालिक होता है। किसी की चीज़ को अपने पास रखना इसे चोरी के जुमरे में लाता है, चाहे वो खिलौना हो या कोई छोटी सी चीज़। 2. एतमाद और अमन। अशिया वापसी से बरादरी में एतमाद जन्म लेता है। जब बच्चे देखते हैं गलत कामों की इस्लाह हो सकती है तो वो भी बेहतर रवा अपनाते हैं। 3. शर्मिंदगी का हल।
اکثر لوگ شرمندگی یا خوف کی وجہ سے غلطی کو چھپا لیتے ہیں۔ معاشرہ اور خاندان شرمندگی کو معافی اور سمجھداری سے بدلیں تو افراد آسانی سے غلطیوں کا اعتراف کرتے اور معاشرت اور خاندانی کردار کھلونا واپس کرنے کی تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے۔ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو یہ سبق دیں کہ دوسروں کی چیز کا احترام کریں۔ اس کے لیے مفید طریقے درج ذیل ہیں۔ مثالی رویہ: بچے والدین کے رویے سے سیکھتے ہیں۔ اگر والدین خود ایمانداری دکھائیں تو بچے بھی اسی راستے پر چلتے ہیں۔ کہانیوں کے ذریعے تربیت: جیسے ہم اس مضمون کے ذریعے کہانی سناتے ہیں، اسی طرح والدین اور اساتذہ مختصر کہانیوں کے ذریعے اخلاق کے مواقع فراہم کرنا۔ جب بچہ غلطی کرے تو اسے سزا دینے کے بجائے سمت دکھائیں۔ مثلاً اگر بچہ کسی چیز کو واپس کروا دے تو اس کی تعریف کریں، نہ کہ ڈانٹ۔ صرف واپسی کا طریقہ کار: اگر کسی نے کھلونا کوئی چیز پالی ہے اور اسے واپس کرنا ہے تو درج ذیل عملی اقدامات مفید ہیں۔ 1. سورس تلاش کریں۔ سب سے پہلے اس بات کی تحقیق کریں کہ کھلونا حقیقی مالک کس کا ہے۔ کیا اسکول میں، محلے میں یا کلب میں پوچھ گچھ کریں۔ 2. براہ راست رابطہ۔ اگر مالک معلوم ہو تو براہ راست اس کے والدین یا خود مالک سے بات کریں اور کھلونا واپس کراماندار کے ساتھ بات کریں اور بتائیں کہ اپنے غلطی سمجھی۔ 3. وسطی ذریعہ۔ اگر مالک معلوم نہ ہو تو کسی استاد، ملازم یا محلے کے بزرگ کو وسطی ذریعہ بنائیں تاکہ وہ ادارتی طور پر چیز واپس کر سکیں۔ 4. معافی اور اصلاح۔ جب کھلونا واپس کرتے وقت معافی مانگیں یا وضاحت پیش کریں۔ یہ عمل دونوں فریقین کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے۔ واپسی کے بعد کے نتائج: کھلونا واپس کرنے کے بعد کئی مثبت نتائج سامنے آتے ہیں۔ تعلق بہتر ہوتا ہے۔ مالک اور جو چیز واپس کرنے والا دونوں کے درمیان اعتماد بحال ہوتا ہے۔ ذات سکون: جو شخص نے غلطی کی وہ اندرونی سکون محسوس کرتا ہے، اس کی شرمندگی دور ہو جاتی ہے اور اس کی خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ مثبت معاشرتی پیغام: بچوں اور بڑوں کو پیغام جاتا ہے کہ غلطی کا اعتراف اور اصلاح ممکن ہے، جس سے برادری مضبوط ہوتی ہے۔ سخت حالات: جب واپسی مشکل ہو، کبھی کبھی واپسی میں رکاوٹیں بھی آتی اور مالک تک رسائی نہ ہو۔ مالک چیز لینے کو تیار نہ ہو یا جو چیز واپس کرنے والا ہو اس کے خلاف سخت رد عمل آئے، ایسے میں درج ذیل حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے۔ 3. فریقین کی بات چیت۔ ایک استاد یا محلے کا بزرگ دونوں فریقین کو بٹھا کر مسئلہ حل کروا سکتا ہے۔ تحفظ اور ثبوت: اگر مالک پتہ نہ ہو تو اپنے پاس ثبوت رکھیں کہ اپنے چیز واپسی کے لیے کوشش کی تاکہ بعد میں غلط فہمی نہ ہو۔ قانونی پہلو: بہت کم معاملات میں، خاص طور پر قیمت زیادہ اشیاء کے متعلق، قانونی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، مگر کھلونوں کے معاملے میں بہتر ہے کہ بیچ چاڑا اور سمجھوتا سے حل کیا جائے۔ تعلیم اور نصیحت: بچوں کے لیے عملی مشورے۔ چند عملی نصیحتیں ہیں جو والدین، اساتذہ اور بچوں کے لیے آسان ہیں۔ دیکھ بھال کی عادت: بچوں کو ابتدائی عمر سے اپنے کھلونوں کی دیکھ بھال سکیب میں رکھنے کا ایک مخصوص جگہ بنائیں اور رات کو ایک ساتھ رکھیں۔ شیئرنگ کی اہمیت: بچوں کو یہ سکھائیں کہ کھلونے بانٹنے سے خوشی بڑھتی ہے۔ اگر کوئی کھلونا کسی نے دے دیا ہے تو وہ دوسروں کا بھی احترام کرے۔ مینی لیبلنگ: اہم قیمتی کھلونوں پر چھوٹا لیبل چسپاں کریں جس میں بچے کا نام لکھا ہو، اس سے قدرے اشیاء کے کھونے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ مثال کی وضاحت: اگر کھلونا کھو جائے تو بچے کو سکھائیں کہ پہلے ماں باپ اور استاد کو بتائیں، خود چپکے کسی کے گھر نہ جا۔ معاشرت سبق: بڑوں کے لیے پیغام: بچوں کے یہ چھوٹے واقعات بڑوں کے لیے بھی اہم سبق رکھتے آؤ۔ معاشرے میں ایمانداری اور اعتماد کی قدر کرنا ضروری ہے۔ جب ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ غلط کرنے سے انسان نقصان نہیں اٹھاتا بلکہ سیکھتا ہے تو ہم ایک مضبوط معاشرہ تعمیر کرتے آؤ۔ برہ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ بعض اوقات غلط کا سبب مادی یا غیر مادی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بچہ مستقل بنیادوں پر دوسروں کی چیزیں لیتا ہے تو والدین کو اس کے پس منظر، اقتصادی اور جذباتی ضروریات پر نظر رکھنی چاہیے۔ ممکن ہے وہ جذباتی کمی، توجہ کی طلب یا غریب پس منظر کا شکار ہو۔ ایسے بچوں کی رہنمائی کر کے ہم مسئلہ کا مستقل حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ایک مثالی اختتام: پپو کی واپسی۔ واپس آ کر پپو کی کہانی کا اختتام خوبصورت انداز میں ہوتا ہے۔ وہ لڑکا جس نے پپو رکھ لیا تھا ایک دن ہمت کر کے اسکول کی مسز عائشہ کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ وہ پپو رکھ چکا ہے۔ مسز عائشہ نے اسے نہ ڈانٹا بلکہ تحمل سے سنایا اور اسے عظیم سے ملانے کا کہا۔ وہ لڑکا جب عظیم کے سامنے
खड़ा हुआ तो शर्मिंदगी थी, मगर अजीम ने फौरन पप्पू गिले लगा लिया। अजीम के वालिदैन ने भी इस लड़के को मुआफ किया और यासिर ने इसे खुश आमदीद कहा। इस तरह न सिर्फ पप्पू वापस आया बल्कि नई दोस्ती और समझदारी भी वजूद में आई। नतीजा इखलाकी पैगाम। गुमशुदा खिलौना वापस करना एक सादा फेल है, मगर उसके असरात गहरे और दूररस होते हैं। ये फेल हमें सिखाता है ईमानदारी और हमदर्दी जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। मुआफ़ी और मदद से ताल्लुकात मजबूत होते हैं। बच्चों में अच्छे अखलाक की बुनियाद घरेलू तरबियत और मुआशरती नमूना से पड़ती है। आखिर में हम कह सकते हैं कि हर खिलौना जो वापस आता है वो महज शय नहीं हो, तो एतमाद, खुलूस और उम्मीद का पैगाम होता है। वालिदैन, असातिज़ा और बरादरी को चाहिए कि वो बच्चों को ऐसे मौक़े फराहम करें जहां वो अपने फैसलों का तबादला सीख सकें, अपनी गलतियों का एतराफ़ करें और इस्लाह का रास्ता अपनाएं। यही सबक ज़िंदगी के बड़े मराहिल में भी उनके लिए रहनुमाई का बाइस बन जाएगा। दावत अमल। अगर आप भी किसी घर में खिलौना या किसी चीज़ के बारे में जानते हैं जो वापस की जा सकती है, तो आज एक छोटा सा कदम उठाएं। किसी बच्चे की मुस्कुराहट वापस करें। ये अमल न सिर्फ बच्चे को खुश करेगा बल्कि आपके दिल में भी खालिस सुकून ले आएगा। ख़त्मशुदा मज़मून तैयार है। मैंने इसे एक दस्तावेज़ में महफूज कर दिया है। गुमशुदा खिलौना वापस करना खास उर्दू। आप दस्तावेज़ खोलकर मुकम्मल मज़मून पढ़ सकते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं इसे किसी मखसूस अंदाज, मसलन नस्र, कहानी, दर्स, इबरत या बच्चों के लिए आसान ज़ुबान में तरमीम करूँ।